नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एकलव्य मॉडल जो रेजिडेंशियल स्कूल है इसमें वैकेंसी निकली हुई है, इसके लिए एग्ज़ाम है, या फिर DT प्लस भी जो है इसमें भी आपकी जो पीजीटी वाली वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा अन्य जो राज्य हैं वहाँ पर भी जो है टीजीटी संस्कृत की, टीजीटी पीजीटी संस्कृत की वैकेंसी निकली हुई है। तो ये जो हम यहाँ पर साहित्य से जो क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके सभी एग्ज़ामों के लिए ये महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इससे पहले जो है हमने यहाँ पर आपके 549 जो क्वेश्चन है कंप्लीट कर लिए हैं, और यहाँ पर जो हम 800 के आसपास क्वेश्चन हैं जिनकी सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें आज हम 550 से आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। और चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इन्हीं के अंदर से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं उनको पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको जो है अलग अलग प्रकार से भी जो है देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली जो वीडियोज़ को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है, अधोलिखितेषु युगम प्रियायेषु समीचीन विचिनुत। तो यहाँ पर आपने जो सही बताना है इनमें कौन सा है। जैसे किरातर्जुनीयम है 17 सर्ग, रघुवंश 18 सर्ग हैं, कुमार संभवम 19 सर्गहा और शिशुपार्वतम 20 सर्गहा। तो ये एग्ज़ाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है, और यहाँ पर कई बार क्या कैंडिडेट उड़ा जाते हैं, क्योंकि अभी तक जो आपने देखा होगा जैसे तालिका 1 और 2 आई है उन्हीं को आपने मिलान करना होता है, जो ऑप्शन होते हैं। कई बार जो एग्ज़ाम में ताकि कैंडिडेट का समय ज़्यादा लगे तो इस प्रकार से भी जो उसमें दे दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर आपको सही आंसर पता होगा तब जो आप एकदम से इसको सही आंसर कर लोगे। तो यहाँ पर जो इसमें बना है ऑप्शन बी वाला बना है, तो इसको मिलान करके देख लेते हैं। जैसे किरातर्जुनीयम है, किरातर्जुनीयम महर्षि भारवी के द्वारा रचित है, और इसमें कितने सर्ग हैं, तो इसमें जो है 18 सर्ग हैं। उसके बाद है रघुवंशम, महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है ये भी, और लघुत्रय इसमें आता है। तो इसमें अगर हम सर्गों की बात करें तो इसमें है 19। तो 19 कौन से में है आर, तो ये वाला है, 19 सर्ग है इसमें। उसके बाद जो आ जाता है जैसे रघुवंश हो गया, कुमार संभव है, ये भी महर्षि कालिदास जैवनी के द्वारा रचित लघुत्रय इसमें आता है। यहाँ पर अगर हम इसमें जो सर्गों की बात करें तो इसमें ऑप्शन जो है ये पहले वाला रहेगा। तो इसमें क्या है 17 सर्ग है। उसके बाद जो शिशुपालवदम आ जाता है, और महर्षि माघ के द्वारा रचित है, और ये बृहत्तरी में आता है। तो यहाँ पर जो सर्ग है ये 20 है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसमें एग्ज़ाम में कई बार आ जाता है, क्योंकि इसमें इस प्रकार देखने में समय ज़्यादा लगता है। अगर इस ऐसे दी गई हो तालिका तब तो एकदम से जो है पता लग जाता है। तो इसमें कई बार क्या कैंडिडेट उड़ा जाता है। यहाँ पर दी भी गई है जो छोटी ये BC है इसमें दी गई है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो इसमें जो ऑप्शन बी वाला इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है शब्दार्थ वर्ति सत्यस्य सुंदरम प्रतिपादनम काव्यस्य लक्षणम ज्ञेयम एते काव्य लक्षण वर्तते। तो यहाँ पर ये काव्य लक्षण है। विद्याधर शास्त्री ने है, मथुरानाथ शास्त्री ने है, ब्रह्मानंद शर्मा है, या नित्यानंद शास्त्री ने है। तो ये जो है यहाँ पर इनमें से किन के हैं। और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये जो ब्रह्मानंद जो शर्मा है, ब्रह्मानंद शर्मा जो है यहाँ पर इनके लक्षण माने गए हैं। तो इसमें क्या है कि शब्द और अर्थ पर आधारित सत्य का सुंदर प्रतिपादन ही काव्य का लक्षण है। तो ये काव्य लक्षण जो है यहाँ पर इनके ब्रह्मानंद शर्मा जो है इनके माने गए थे। उसके बाद है आत्म कर्म क्षमम
देहं क्षात्रधर्म इव आश्रितः इति उक्तिः अस्ति। रामस्य राघवो अजस्य या दिलीपस्य। तो यहाँ पर जो उक्ति जो है इसका संबंध है ऑप्शन डी से। तो दिलीप जो है दिलीप की है ये। अपने कार्य के अनुरूप देह के अभूत किए हुए क्षत्र धर्म के समान वह राजा दिलीप था। आत्मकर्म क्षमम देहम क्षमः धर्म इव आश्रित है। अपने कार्य के अनुरूप देह के अभूत किए हुए क्षत्र धर्म के समान अर्थात मूर्ति रूप क्षत्र धर्म के समान वह राजा दिलीप था। और यहाँ से भी आप समझ गए होंगे ऑप्शन से भी कहाँ से ली गई है, तो रघुवंश महाकाव्य में से ली गई है। महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। और पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमने इसके बारे में पढ़ा था कि इसमें 19 सर्ग हैं। नेक्स्ट आ जाता है ते प्रजा न भविष्यति ते दिलीपम शशाप। तो यहाँ पर जो शाप है उसकी बात आई है। नंदिनी वशिष्ठ सुरभि या दुर्वासा ते प्रजा न भविष्यति। प्रजा न भविष्यति का अर्थ यहाँ पर लिया गया है कि तुम्हें संतान प्राप्ति नहीं होगी। प्रजा का मतलब जो है यहाँ पर ये संतान जो है उससे आया है। तो इस प्रकार का जो है इनको श्राप दिया गया था। अब ये श्राप जो है किन के द्वारा दिया गया था, जो नंदिनी गाय जो थी उसने दिया था ये। और रघुवंश महाकाव्य में से ये लिया गया है। और हमने सर्ग पढ़े थे, इसमें 19 है। श्लोक भी आ जाते हैं तो 1569 इसमें श्लोक है। लघुत्रयी में आता है ये रघुवंश महाकाव्य है। नेक्स्ट है पंच अप्सर हैं वर्तते। सत्कर्ण है सारंगस्य सुतीक्ष्णस्य या अत्र है। तो पंच अप्सर हैं। और यहाँ पर जो इसमें सेंसर ऑप्शन आएगा ए वाला। तो ये सतकर्णी है अर्थात सतकर्णी मुनि का आश्रय पंच अप्सर जो सरोवर है इसके पास था। तो ये पंच अप्सर हैं। इसको जब हम अलग अलग करेंगे पंच अप्सर हैं। तो ये सरोवर जो उसके पास था सातकर्णी मुनि का आश्रय। नेक्स्ट है यह मंत्र पुताम तनु अपिह अहोषित इत्यत्र यह इति वाचकः अस्ति। ये जो या जो आया है अत्रि के लिए है, सर्वंगस्य सत्कर्ण या अगस्तस्य। तो ये यहाँ पर किन के लिए आया है, और ये जो यहाँ पर आया है जो ऑप्शन सी में है तो सर्वभंग जो है उनके लिए आया है। तो इसमें क्या कहा गया था कि श्री राम के दर्शनार्थ सर्वभंग ऋषि यज्ञ में आहुति करते करते वेद मंत्र उच्चारण के साथ साथ अपने देह की भी आहुति यज्ञ में डाल दिए। तो यह वृतांत रघुवंश महाकाव्य में से है। यह मंत्र पुताम तनु अपि अहोषित, कि उसने यज्ञ की जो आहुति दे रहे थे उसके साथ साथ अपना जो शरीर है उसकी आहुति भी यज्ञ में डाल दी थी। नेक्स्ट है वेणी संहारम नाटकम अस्ति विशाखदत्तस्य सुदर्कस्य भट्टनारायणस्य या मकरंद है। वेणी संहारम नाटक है और किनका है, जो ऑप्शन बी में है। तो भट्टनारायण जो है उनकी तो यहाँ पर रचना है। नायक इसमें कौन है, भीम है। नायक भीम है और जो नायिका है ये इसमें द्रौपदी है। द्रौपदी वीरस इसमें वीरस प्रधान है क्योंकि इसमें क्या है, लड़ाई का वर्णन है, क्योंकि महाभारत से लिए गए हैं। महाभारत तो है लड़ाई के लिए, तो वीरस प्रधान है। और मुद्रा जो यहाँ पर विशाखादत्त इनकी ये मुद्राक्षस सुदरक का मृच का टीका है। उसके बाद है वेणी संहार नाटके अंकः सन्ति। जो वेणी संहार जो नाटक है इसमें अंक है 5 हैं, 6 हैं, 7 है या फिर 9 है। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा बी। तो इसमें क्या है, 6 अंक हैं। तो वेणी संहार इसमें 6 अंक है, अभिज्ञान शकुंतलम में 7 है और बालचरित में 5 हैं, सारिपुत्र प्रकरण उसमें 9 है। नेक्स्ट है अभिज्ञान अधोलिखितेषु नाटकेषु नायिका नास्ति। तो इनमें एक नायिका नहीं है। वेणी संहारे मुद्राक्षसे मृच्छकटिके या उत्तरामचरिते। तो यहाँ पर एक में नायिका नहीं है और जो ऑप्शन सी में है
तो ये जो मुद्राक्षस जो नाटक है इसमें नायिका का अभाव है, क्योंकि इसमें नायिका नहीं है तो फिर यहाँ पर जो विदूषक है उसका भी कोई काम नहीं है। उसके बाद आ जाता है मृच्छकटिकम वर्तते। नाटकम प्रहसनम प्रकरणम या भाण है, ये भाण होगा, यहाँ पर भाण है। तो मृच्छकटिकम क्या है, और ये आया है प्रकरण। रूपक का जो हमने पहले जो वीडियो में इसके 10 वेद पढ़े थे 10, तो उन्हीं में से एक है प्रकरण। रूपक का दूसरा वेद प्रकरण, और अंकों की संख्या इसमें 10 है। नायक इसमें 4 था, तो नायिका वसंत सेना है, और उपनायक सर्विलक और उपनायिका मदनिका है। श्रृंगार रस है इसमें। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मृच्छकटिकस्य कुलजा नायिका वर्तते। तो यहाँ पर कुलजा नायिका मदनिका है, वसंत सेना है, धूता है, या फिर जो है चारुसेना है। तो कुलजा नायिका है यहाँ पर, और जो ऑप्शन सी में है तो ये वसंत सेना है। और गणी का पात्र है जो चारुदत्त से प्रेम करती है, और ये जो सकार राजा का सारा सकार वो भी वसंत सेना से ही प्रेम करता था। जब सकार को वसंत सेना और चारुदत्त के जो प्रेम के बारे में पता चलता है तो वसंत सेना को मारना चाहता है, और उसका आक्षेप चारुदत्त पर लगाना चाहता है। नेक्स्ट है भाष्यस्य नाटक नाम अन्वेषणम कृतम। डॉक्टर ए.डी. पुसालकरेण, तरुगणपति शास्त्रीण, कीत महोदयन या विंटरनेज महोदयन। तो भाष्य नाटकों का जो अन्वेषण है, और यहाँ पर जो रहेगा ऑप्शन बी, तो ये पंडित तरुगणपति शास्त्री इनके द्वारा। भाष्य जो है मिर्ची भाष्य, इन्होंने 13 जो नाटक लिखे थे। तो इसमें ये भी आ जाता है कि महाभारत पर आधारित कितने हैं, तो महाभारत पर आधारित 7 माने गए हैं, और 2 रामायण वाले माने गए हैं, और 2 उद्यान कथा पर आधारित हैं, और 2 लोक मूलक नाटक हैं। 7 और 2 9 और 2 11 2 13। उसके बाद है स्वप्नवादत्तम इति नाम कणस्य आधार स्वप्न है कस्मिन् अंके वर्णितः है। स्वप्नांक तृतीय, पंचम, चतुर्थ या षष्ठांक। स्वप्नवादत्तम ये भी महर्षि व्यास जो है इनके द्वारा लिखा गया था, और 6 अंक है इसमें। तो यहाँ पर ये स्वप्न अंक है, और जो 5वां अंक है इसी को स्वप्न अंक माना गया है। नेक्स्ट है मेघस्य गंतव्य अस्ति। अयोध्या, विदिशा, अलका या उज्जैनी। तो ये मेघ से आप एकदम से समझ गए होंगे, तो मेघदूत उसमें से महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है, खंड काव्य की श्रेणी में आता है, और श्रृंगार वियोग रस है इसमें, और 2 खंडों में बटा हुआ है। 63 + 52 115 इसमें क्या है श्लोक है, और मेघदूत के रूप में इसी आधार पर इसका नाम रखा गया था, क्योंकि कुबेर के द्वारा यक्ष को श्राप दे दिया गया था। तो यहाँ पर मेघ का जो गंतव्य मार्ग था, और ये था जो ऑप्शन बी में आया है, अलकापुरी, अलका। उसके बाद है कस्य कहे पदलालितम प्रसिद्धम। पदलालित्य के लिए यहाँ पर जान जाते हैं महर्षि कालिदास, सुबंधो, माघस्य या दंडिन है। तो यहाँ पर पदलालित्य के लिए जाने जाते हैं, और यहाँ पर जो इसमें श्लोक जो आपने पढ़ा होगा, उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थगौरवम दंडिन है पदलालित्य माघ संति त्रयगुण। तो इस प्रकार से माघ में 3 गुण हैं। दंडी या पदलालित्य के लिए जाना जाता है, कालिदास को उपमा के लिए जाना जाता है, और भारवी का अर्थगौरव के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है हर्षचरितम वर्तते। कथा, चंपूकाव्य, आख्यायिका या उपन्यास है। तो हर्षचरित इनमें से क्या है, और क्या एक ये आख्यायिका है। 8 उच्छ्वास है इसमें, और महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है। नेक्स्ट आ जाता है रघुवंश। रघुवंशे कौत्स रघु संवाद वर्तते। कौत्स रघु संवाद है प्रथम, तृतीय, पंचम या सप्त सर्ग में। तो रघुवंश में कौत्स रघु संवाद है, और यह जो संवाद है ऑप्शन सी में
तो ये पंचम जो सर्ग है, पांचवा सर्ग इसमें है। और एक एग्जाम में जो आए रघुवंशी, इनका संबंध है रघुवंश से, तो इसमें जो लास्ट के जो राजा हुए उनका नाम पूछा गया था। तो इस ये थे अग्निमित्र, सबसे लास्ट वाले। नेक्स्ट है रघुवंश से वर्णितो अंत्यो निरूप। रघुवंश में वर्णित अंतिम निरूप पुष्कल, निषद, अग्निवर्ण या सुदर्शन है। तो वही क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर। तो इसमें जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये थे अग्निवर्ण, या तो आपको अग्निवर्ण देखने को मिले या फिर अग्निमित्र, वो आप देख लेना। बात एक ही है, अग्नि होना चाहिए, इसमें अग्नि या तो मित्र होगा या फिर ये वर्ण होगा। नेक्स्ट है आत्पत्र इति उपाधि न का कवि भूषित है। तो आत्पत्र की उपाधि से अलंकृत किए गए थे यहाँ पर महर्षि कालिदास, व्यास, माघ या महर्षि भारवी। तो इससे जो अलंकृत किए गए हैं, जो ये ऑप्शन डी में है, महर्षि भारवी। इसमें श्लोक आता है एक, उत्फुल्ल स्थल नंदिनी वनादम उष्म दूधूत सरसी संभव है पराग है वात्य अभिवर्ति विवर्तित है समन्तः दादत्ते है कनक में पत्ता लक्ष्मी इव। तो ये एक जो श्लोक आया था जिसमें यक्ष जो है अर्जुन को समझाता कहता है कि यहाँ स्थल कमलों के पराग आंधी के द्वारा इस प्रकार उड़ाए जाते हैं कि आकाश मंडलाकार बन जाता है और स्वर्ग से निर्मित छत्र का रूप धारण कर लेता है। तो इसलिए इस उपमान के कारण जो कवि को यहाँ पर आत्पत्र भारवी की जो उपाधि है इसे अलंकृत किए गए थे। तो एक श्लोक जो था उसके माध्यम से इनको उपाधि दी गई थी। तो ये ऑप्शन जो है डी वाले हैं, महर्षि भारवी। उसके बाद आ जाता है बोधचरित से अंगिरस वर्तते। बोधचरित जो इसका अंगिरस है करुण, अद्भुत, शांत या श्रृंगारस। तो बोधचरित किनका है? तो अशोक घोष जैन के द्वारा रचित है बोधचरित। अंगिरस जो है इसमें ये जो शांत है, क्योंकि महात्मा बुद्ध जो है ना तो युद्ध का वर्णन होगा ना श्रृंगार का, तो ये शांत रस है इसमें, जो महर्षि अशोक घोष के द्वारा रचित है। और 28 इसमें सर्ग है, ये जो महात्मा बुद्ध जो है उनके जीवन चरित्र इसमें दिखाया गया था। उसके बाद है न रत्नम अन्विष्यति मृगयते ही तत् इति उक्ति अस्ति। हिमालयस्य पर्वत्यः मेनाय ब्रह्मचारिण है। तो इस उक्ति का संबंध है और ये जो ऑप्शन डी में है तो ये ब्रह्मचारी की है। यहाँ पर भी जो है इसमें श्लोक आया था एक, ये दिवम यदि पार्थ से वृथा क्षम है पितु परदेशा तव देवभूमि है अथ उपय अंतरालम अलम समाधिना न रत्नम अन्विष्यति मृगयते ही तत्। तो इस प्रकार का एक श्लोक था ये, तो ब्रह्मचारी जौन के द्वारा कहा गया था ये। उसके बाद है भारवी कसा छंद से है प्रशंसा क्षेमेंद्रन कृता। तो महर्षि भारवी का कौन सा छंद है जिसकी प्रशंसा जो क्षेमेंद्र है इनके द्वारा की गई है? शिखणी, वसंत, मालिनी या मंदक्रांता छंद। तो भारवी के कौन से छंद की? अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि महर्षि भारवी को कौन से छंद के लिए जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने एक ही काव्य लिखा था किरातार्जुनीयम जिसमें वसंत छंद आया था। तो वैसे नहीं पता है तो आप उसे काव्य से देख सकते हैं। तो ये वसंत छंद था। नेक्स्ट है चित्तर भानुमत अनुसारम किरातार्जुन से नायका हैं वर्तते। किरात हैं भीमार्जुन या युधिष्ठिर हैं। तो यहाँ पर चित्तर भानु मत के अनुसार वैसे तो अर्जुन नायक है, लेकिन ये जो चित्तर भानु जो है इनके मत के अनुसार पूछा गया है यहाँ पर। तो वैसे तो आपने अर्जुन पढ़ा होगा, लेकिन ये इनके अनुसार जो यहाँ पर पूछा गया है। तो इनके अनुसार जो है यहाँ पर जो युधिष्ठिर है इनको माना गया है। और ये जो चित्रभानु जो है कवि, इन्होंने शब्दार्थ दीपिका नाम से इस पर टीका भी लिखी थी। नेक्स्ट है निर आश्रय हंत हता मनस्विता इति उक्ति अस्ति वनेचरस्य युधिष्ठिरस्य द्रौपदी या किरातस्य। तो ये सूक्ति है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और ऑप्शन जो है इसे देखकर आप एकदम से समझ गए होंगे कि किरातार्जुनीयम जो उसमें से ली गई है। तो यहाँ पर जो सूक्ति है इसमें
क्या कहा गया था कि मनस्विता आश्रय विहीन होकर विनष्ट हो गई है। मनस्विता आश्रय विहीन होकर विनष्ट हो गई है। तो इस प्रकार की ये सूक्ति थी। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इस उक्ति की अगर हम बात करें तो जो ऑप्शन बी रहेगा बी। तो द्रौपदी जो यहाँ पर उनकी है कि मनस्विता आश्रय विहीन होकर विनष्ट हो गई है। नेक्स्ट आ जाता है अधोलिखितेषु भारवे कथनम न वर्तते। इनमें में से जो भारवे इनका एक कथन नहीं है। नृत्यम सामना दानवर्जितम गुणारोधन विना न सत्क्रिया प्राभ्यापि ही सुदुषो है हितम नर्चा दुर्लभमोच है। तो यहाँ पर एक नहीं है, और जो इनमें जो ऑप्शन सी वाली है तो यहाँ पर आता है प्राभ्य अपि उत्सवे मानी नाम। तो इस प्रकार का एक ये आता है, तो ये तो जो इसमें नहीं है। उसके बाद है शिशुपाल वधस्य मल्लिनाथ कृता टीकास्ति। शिशुपाल वध की जो मल्लिनाथ की टीका है, घंटापथ है, सर्वाक्षम है, संजीवनी है या जीवातु है। दोस्तों शिशुपाल वध की जो मल्लिनाथ की टीका, इस पर जो लिखी गई थी मल्लिनाथ की जो टीका है इनमें से, और ये ऑप्शन सी वाली है सर्वांक्षा टीका। और ये तो है शिशुपाल वाली। अगर किरातर्जनियम पे आ जाए तो ये थी ऑप्शन ए वाली घंटापथ। अगर संजीवनी आ जाए ये वाली तो ये थी रघुवंश पर। और अगर ये वाली आ जाए जीवातु तो ये थी नैषधेय चरित पर। तो इस प्रकार से जो ये भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं यहाँ पर टीकाओं के रूप में। तो ये ऑप्शन सी जो है इसकी रहेगी, जो शिशुपाल वध पर है। नेक्स्ट है शिशुपाल वध से कथा महाभारत प्राप्त है। शिशुपाल वध की जो कथा महाभारत से प्राप्त होती है शांति भीष्म सभा आदि पर्व से। तो महाभारत से जो इसको जीविका रहेगा, क्योंकि इसमें भी महाभारत जो 18 पर्वों में थी। तो कौन सा पर्व है यहाँ पर, और इसका बात करें तो ऑप्शन आएगा बी वाला। तो ये था सभा पर्व। नेक्स्ट आ जाता है पंचनली प्रसंग है विदते। शिशुपाल वधे बोध चरिते, दस कुमार चरिते या नैषधेय चरिते। तो पंचनली प्रसंग है, और ये जो प्रसंग है जो ऑप्शन डी में है, तो ये नैषधेय चरित उसमें है। पंचनली जैसे कि हमने पहले भी जाए इसके ऐसे ही एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें इनके बारे में पढ़ा था। तो पंचनली से जो तात्पर्य लिया गया था, इसमें इंद्र, रुद्र, वरुण, यम और नल जो देवता इनसे माना गया था। तो ये क्या है, दमयंती का जो स्वयंवर था, नल का वेश बनाकर इस सभा में आए थे। नेक्स्ट है श्री हर्ष मुख्यतः कवि हस्ती, वीर शांत श्रृंगार्य कौनस के। तो श्री हर्ष को जाना जाता है यहाँ पर, और इनको जो जाना जाता है जो ऑप्शन बी में है। तो ये जो है यहाँ पर श्रृंगार रस के कवि इनको माना गया है, क्योंकि इन्होंने नैषधेय चरित लिखा था 22 सर्गों वाला, तो वह श्रृंगार रस में था। उसके बाद है सकोणाम क्षेत्र बंधु पृच्छत कुशलम मुनित्रेभ्य नमस्कृत्या आम्याम है या मुनित्रयम नमस्कृत्या। तो इसमें जो माना गया है ऑप्शन बी को, सकोणाम क्षेत्र बंधु आम्यम है पृच्छति, शायद यहाँ पर अलग है कुछ। उसके बाद है कुमार संभवे रति विलापे रस दोष है मरते। कुमार संभव में रति विलाप में रस दोष है। दीप्ति पुनः पुनः अकांड छेद अकांड प्रथनम या अनगस्य अभिधानम। तो कुमार संभव में रति विलाप में रस दोष है, और इसमें है जो ऑप्शन ए में आई है दीप्ति पुनः पुनः है। तो इस रस की आवृत्ति हुई है, और ये एक रस दोष है। ये जो ऑप्शन बी में है, जैसे यहाँ पर अकांडे है, तो ये है बिना अवसर के रस वर्जन। जैसे वेणी संहार का जो द्वितीय अंक है, इसमें अनेक वीरों के विनाश का प्रसंग होने पर भी भानुमति के साथ दुर्योधन के श्रृंगार का वर्णन करना रस दोष है। और एक है ये जो ऑप्शन सी में है अकांड छेद, यह है बिना अवसर के रस विच्छेद। जैसे वीर चरित
नाटक के द्वितीय अंक में राम और परशुराम के युद्ध उत्साह में अवच्छिन्न रूप से प्रवृत्त होने पर राम की इस उक्ति में कंकण मोचन यह अर्थ लिया गया है, विवाह के बाद का उत्सव। और अनंगाभिधानम, रस के अनुपूरक का वर्णन, जैसे राजशेखर कृत कर्पूर मंजरी में विभ्रम लेखा नाम की नायिका तथा अपने द्वारा वर्णित वसंत वर्णन का अनादर करके बंधी द्वारा बसंत वर्णन की राजा चंडपाल द्वारा प्रशंसा, ये रसदोष है। तो कुमार संभव में रति विलाप में जो रसदोष है ये दीप्ति पुनः पुनः लिया गया है। उसके बाद है मृच्छकटिक नाटक विदूष कस्य नाम की। मृच्छकटिक जो नाटक है इसमें विदूषक है। ये विदूषक वाला क्वेश्चन भी जाए महत्वपूर्ण है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो मृच्छकटिक है इसमें जो विदूषक है इसका नाम ऑप्शन बी वाला है, तो ये मैत्रेय है। उसके बाद है निम्न अंकितासु रचनासु श्री शिव सागर अत्रि पाठन्य रचनास्ति। तो ये जो शिव सागर पाठी जो है इनकी रचना कौन सी है इनमें, और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन है सी में प्राण आहुति, तो ये इनकी रचना है। उसके बाद आ जाता है अशोघोष रचितम सौंदरानंद महाकाव्यम कति सर्गेषु निबद्धम। तो में से जो अशोघोष ने 3 काव्य लिखे थे उन्होंने सौंदरानंद, सारिपुत्र पुराण और एक ये बोधचरित। तो ये सौंदरानंद महाकाव्य में सर्ग हैं 15, 12, 18 या 19। और यहाँ पर जो इसमें माने गए हैं जो ऑप्शन बी में आए हैं तो ये 18 हैं। एक तो जैसे ये सौंदरानंद है इसमें तो 18 हो गई, बोधचरित जो है इसमें 28 हैं, सौंदरानंद जो है इसमें भी 18 हैं, और ये तो हो गया सौंदरानंद। एक जो सारिपुत्र प्रकरण है उसमें 9 प्रकरण हैं, 9 प्रकरण। उसके बाद है सुबंधु अग्रणी कव्यास्ति श्लेष रचनायाम विरोधाभास अनुप्रास या उत्प्रेक्षा रचनायाम। तो यहाँ पर सुबंधु जो अग्रणी है और सुबंधु जो उनको जाना जाता है जो ऑप्शन ए में आई है, अर्थात ये श्लेष जो रचना है इसके लिए जाने जाते हैं। और सुबंधु जैन के द्वारा एक ही काव्य लिखा गया था वासुदत्ता, जो ये अभंग श्लेष में है, इसलिए इनको श्लेष अलंकार का जो कवि है माना गया है। नेक्स्ट है दुर्जनो असुखम उत्पादयति कस्य उक्ति रामस्य अष्टवक्रस्य लक्ष्मणस्य या जनकस्य। और यहाँ पर जो ये मानी गई है जो ऑप्शन डी में आई है, तो किन की है ये लक्ष्मणस्य, लक्ष्मण की उक्ति है। दुर्जन दुख उत्पन्न करता है, दुर्जन असुखम उत्पादिति, मतलब क्या है, दुर्जन दुख उत्पन्न करता है। और यहाँ तो ये लक्ष्मण आया है, अगर एग्जाम में लक्ष्मण न हो तो वहाँ पर फिर आपको सीता देखने को मिल सकती है। तो या तो लक्ष्मण दिया गया होगा ऑप्शन में या सीता, या फिर ये दोनों एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि प्रथम अंक में जैन के बारे में वर्णन हुआ था। नेक्स्ट है जाता रत्नावली प्रथम अंक है प्रारंभित है। रत्नावली नाटिका है, प्रथम अंक का प्रारंभ ग्रीष्म वसंत प्रावृषि या हेमंत ऋतु से होता है। तो रत्नावली का जो प्रथम अंक का प्रारंभ जो है ये वसंत ऋतु से माना गया है। नाटिका है, नाटिका जो होती है उसमें 4 ही अंक होते हैं। उसके बाद है साहसे श्री प्रतिवस्ति मृच्छकटिके तत्कथनम अस्ति। तो ये कथन है यहाँ पर, और कहाँ से है, मृच्छकटिक से है। तो मदनिकाया संस्थानकस्य सर्विलकस्य या संवाहकस्य, तो मृच्छकटिका में एक कथन है, और इस कथन का जो इनमें संबंध है जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आए हैं। तो किनका है ये, सर्विलक जो है इनका कथन है ये। नेक्स्ट है बर्हि विकार हैं प्रकृते पृथक विदु पुरातनम त्वम पुरुषम पुराविद है इत्यत्र त्वम पदेन कस्य बोधः भवति। त्वम पद से यहाँ पर बोध हुआ है श्री कृष्ण से रावण से नारद से या
शिशुपालस्य। तो यहाँ पर जिसमें वर्णन हुआ है जो यहाँ पर ये ऑप्शन ए में आई है, तो किनका है, ये जो श्री कृष्ण जो है इनका है। और ऑप्शन से आप समझ गए होंगे, नारद है, शिशुपाल है, तो इसका मतलब है कि शिशुपाल वध जो है उसमें से आया है। नेक्स्ट है शिशुपाल वध है महानीलशिला रुचे हैं पुनः निषेध दीवान कंस कृष हैं सविष्टे इत्यस्मिन् पद्यांशे विष्टे इत्यस्य पदस्य का अर्थ है। ये जो विष्टा जो आया है इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है, इसका अर्थ यहाँ पर आया है जो ऑप्शन ए में है, तो ये आसन से है। नेक्स्ट है शिशुपाल वधस्य वर्णन अनुसारम तप्त कार्त स्वर भास्वरम्र है कहा। यह जो यहाँ पर संबोधन हुआ है किन के लिए हुआ है, नारद हैं, श्री कृष्ण हैं, ताराधीप हैं या हिरण्यकशिपु हो। तो ये जो वर्णन है ये ऑप्शन रहेगा सी, श्री कृष्ण जो उनके लिए यहाँ पर ये बताया गया है। तो तपे हुए सोने के समान चमकते हुए वस्त्र वाले हैं और पूर्ण चंद्र के लांछन कालीमासी कांति वाले श्री कृष्ण हैं। तो इसमें ये एक जो है श्लोक आया था ये वाला, सह तप्त कार्तस्वर भास्वरम्र है कठोरता अधिपर लांछन छवि विधुते है वड़व जात वेद से है शिखाभ्य श्लिष्ट है इव अम सामनी थी। तो इस प्रकार का ये शिशुपाल वध में श्लोक है। नेक्स्ट है का नलस्य अस्याद अस्य अपि अधिकारिताम न गता है शारद पार्विक सर्वीश्वर है रतिशय वसंत या कमलम। तो यहाँ पर जो ये वर्णन जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो इसमें जो है ये जो शरद ऋतु की पूर्णिमा का चंद्र नल के मुखी दास्ता की भी योग्यता को न प्राप्त हुआ, इस प्रकार का एक ये जो श्लोक है उसके अंदर से लाइन जो यहाँ पर आई है। तो इसमें श्लोक था ये अधारी पदेशु तदंग्रीण घृण कब तत्छाया पल्लवे। तो इस प्रकार का एक ये श्लोक था इसमें। नेक्स्ट है राजा नलस्य विषय साधु कथनम नास्ति। तो राजा नल जो इनके बारे में एक यहाँ पर सही नहीं है। तस्य चतुर्दश विद्या अदिति बोधः चरण रत्नई चतुर्दशत्वं प्राप्तः महज्वलय सहसाम राशि राशित तस्य कीर्तिमंडलम सीतात्पत्रितमासीत या तस्य विद्या अष्टादश ता आहत। तो कौन सा जो है यहाँ पर इनमें नहीं है, और जो ऑप्शन ए वाला है ये तस्य चतुर्दश विद्या अदिति बोधः चरण रत्नई चतुर्दशत्वं प्राप्तः। राजा जो नल थे ये 14 जो विद्याएं थे इनके ज्ञाता थे, जिसमें 4 वेद 6 वेद के अंग आपने पढ़े होंगे व्याकरण में, शिक्षा कला व्याकरण ज्योतिषन और मीमांसा न्याय धर्मशास्त्र और पुराण शास्त्र। तो इस प्रकार के थे। नेक्स्ट है नैस्यचरित महाकाव्य प्रथम सर्गे विद्यमाने अहोभिर इमाम हिमा आगमे इति पद्यांश अलंकार अस्ति। तो यहाँ पर इसमें अलंकार है श्लेष यमकम वक्रोक्ति या पुनरुक्तवद आभास है। तो यहाँ पर जो इसमें आया है जो ये ऑप्शन बी में है, अर्थात कौन सा है, यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अहोभिर इमाम हिम आगमे, ये जो यहाँ पर श्लोक है इसमें यमक अलंकार है। उसके बाद है प्रेन पुंडरीक पटलस्य शिवराज विजय से यह पंक्ति निर्दिष्ट है। तो ये पंक्ति है कहाँ से, शिवराज विजय से, पंडित अंबिका दत्त व्यास जो उनके द्वारा जो रचित है। तो इसमें निर्देशित है शिविरम सूर्यम भारतवर्षम या चंद्रवशम। तो इस पंक्ति में जो यहाँ पर बताया गया है जो ऑप्शन सी वाले हैं,
तो ये सूर्य की है। कमल कुल की अत्यंत प्रेम पात्र सूर्य है। तो ये जो पंक्ति है यहाँ पर सूर्य को निर्देशित करती है। और शिवराज विजय 12 निश्वासों में है, 3 विराम है, प्रत्येक में 4 निश्वास हैं। नेक्स्ट है भाणभट्ट विषय वाणी बाणो भभु इति उक्त लेखकास्ति। तो ये जो उक्ति आई है वाणी बाणो भभु, तो इस पंक्ति के लेखक हैं यहाँ पर किन, महर्षि बाणभट्ट के बारे में तो कही गई थी। तो अब ये यहाँ पर जो है किन के द्वारा कही गई थी, और ये जो ऑप्शन सी में है गोवर्धन आचार्य हैं। ये तो थी वाणी बाणो भभु गोवर्धन आचार्य की। जयदेव के द्वारा कहा गया था पंच बाण तो बाण है, ये जयदेव के द्वारा कही गई थी। और जो चंद्रदेव है इन्होंने कहा था बाण तो पंच आनन है। नेक्स्ट है कादम्बरिया कथा मुख्य रविर इव प्रति दिवस उपजयमास मानोदय इति विशेषण पदम कस्य कृते चंद्रापीडस्य सुदर्कस्य शोकनाशस्य या तारापीडस्य। तो ये कथामुख जो है इसका बताना था यहाँ पर, और इसका संबंध है सुदर्क से। ये जो रविर ईव प्रति दिवस उपजायमान उर्दय है, ये विशेषण है जो सुदर्क के लिए है। और ये इसमें जैसे कि कादम्बरी उसमें से है, ऑप्शन से भी आप समझ गए होंगे, महर्षि बाणभट्ट के द्वारा जो रचित है। तो इसमें जो सुदर्क है इनके 3 जन्मों की कथा इसमें आई है। चंद्रमा और चंद्रापीड़, सुदर्क, पुंडरीक, वैशंपायन, शुक, इस प्रकार का है यहाँ पर ही क्रम। नेक्स्ट है श्री हर्ष निपुण है कवि परिदोषपि ऐसा गुणग्राहिणी लोके हरि च वत्सराज चरितम नाट्य च दक्षामयम इत्यस्मिन् पदे 10 रूपकानुसारम कस्या स्थिति भवति प्रस्तावना छलनाया विद्याया या प्ररोचनाया। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन डी से है, प्ररोचनाया। श्रीहर्ष क्या है, निपुण कवि हैं और यह सभी गुण को ग्रहण करने वाले हैं। वत्सराज उदयन का चरित्र लोक में मनोहर माना जाता है और हम सब भी अभिनय में कुशल हैं। तो 10 रूपक जो उसमें से आया है, तो प्ररोचना को दान है। लक्षण क्या है प्ररोचना का? इसका लक्षण होता है उन्मुखी कर्णम तत्तर प्रशंसात हैं प्ररोचना। नेक्स्ट है मृच कटिकस्य नंदी पाठेकस्य देवस्य समाधे रक्षा प्रार्थिता शंकरस्य पर भ्रमण है या सरस्वत्या। तो मृच कटिक का जो नंदी पाठ है इसमें किस देवता की समाधि रक्षा प्रार्थिता। तो इसमें जो यहाँ पर आया है ऑप्शन जो है ए वाला है, तो ये भगवान जो शंकर है उनकी है। भगवान शंकर जो है आप सब सभासदों की रक्षा करने की रक्षा करें। तो इसमें सभी के जो है ये रक्षा करने की प्रार्थना की गई है। नेक्स्ट है अर्थतः पुरुषो नारी या नारी सार्थतः पुमान कस्य यम उक्ति है। तो यहाँ पर ये उक्ति है किन की है? चारुदत्तस्य वसंत सेनाया मैत्रेयस्य या सकारस्य। और इस पंक्ति का संबंध है चारुदत्त से, जो ऑप्शन ए में है। पुरुषो नारी सार्थतः पुमान अर्थात धन न होने के कारण ही पुरुष नारी तुल्य है और जो नारी है वह धन न होने से पुरुष के समान है। तो चारुदत्त का ये कथन था। उसके बाद है मृच कटिके गुणस्त्रवयम या स्त्रवंत अपि निर्जिता। और यह कथन सर्विलक विट मथुर या रदनिका। तो इस पंक्ति का संबंध है जो ऑप्शन सी में है, तो ये विट की है। शस्त्र युक्त भी हम लोग
गुण रूपी शस्त्रों के द्वारा जीत लिए गए हैं। गुणः स्त्रवयम येन शस्त्रवंतपि निर्जिता, कि शस्त्र युक्त भी हम लोग गुण रूपी शस्त्रों के द्वारा जीत लिए गए हैं। तो ये कथन विट का था। ऐसा ते प्रणय विप्रणय शीर्षाधार्यते मया गुण शस्त्रे वयम येन शस्त्रवंतपि निर्जिता। नेक्स्ट है प्रकृष्टस्य प्रेम्णः सखलिता अभिशय ही भवति इति उक्ति कस्मिन् ग्रंथे वर्तते। तो यहाँ पर यह उक्ति है नैषद महाकाव्य रत्नवल्याम शिशुपाल या उत्तराम चरिते। तो इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन सी से है। तो कहाँ है? यह रत्नावली से है। उत्कृष्ट प्रेम का स्खलन असाध्य होता है। प्रकृष्टस्य प्रेम्णः सखलित अभिविषय ही भवति ही, कि उत्कृष्ट प्रेम का स्खलन असाध्य होता है। तो रत्नावली नाटिका जो है उसमें से है, ये तीसरे अंक में से। नेक्स्ट है तेषां वधू त्वमसि नंदिनी पार्थिवा नाम येषां कुलेषु सुविता च गुरुवयं च इत्यस्मिन् पदांश से वयम इति पदेन कस्य बोधो भवति। तो यहाँ पर किसके बारे में है? वाल्मीकि वशिष्ठस्य स्वीतो या अष्टावक्रस्य है। और यहाँ पर जो इसमें बोधन जो हुआ है ये ऑप्शन जो सी में आए हैं, तो ये वशिष्ठ की है। तेषां वधू त्वमसि नंदिनी पार्थिवा नाम येषां कुलेषु सुविता च गुरु वयम च। तो हम जैसे गुरु जिनके कुल में हैं तुम ऐसे उसमें से हो, इस प्रकार का एक श्लोक था ये। तो वशिष्ठ का है, ये इनके बारे में है। नेक्स्ट है रघुवंश से दीप शिखा से तुलना कृता कालिदास ने। तो ये रघुवंश महाकाव्य में दीप शिखा के साथ तुलना की गई है महर्षि कालिदास के द्वारा। इसी कारण से इनको दीप शिखा की ये उपाधि दी गई थी। सुदक्षिणाया कौशल्या इंदुमत्या या सीताया। और इस पंक्ति का संबंध है ऑप्शन बी से। इंदुवती जो स्वयंवर था उसकी बात है ये। तो इसमें महर्षि कालिदास ने दीपशिखा की तुलना इंदुमती से की थी। इंदुमती विदर्भ राज जो भोज है उनकी बहन थी, जिनका विवाह जो राजा हुए हैं रघु, इनके पुत्र अज के साथ हुआ था। तो ये जो श्लोक है इसमें इंदुमती की तुलना दीपशिखा से की गई थी। और इसी श्लोक के कारण जो है महर्षि कालिदास को दीपशिखा की उपाधि दी गई थी। इसमें आपने एक श्लोक पढ़ा होगा ये वाला, संचारिणी दीपशिखे व रात्रो यम यम व्यत्याय पति रसा निरंतर मार्गाटी पर पे देवी वन भावन सहसा भूमि पाला है। तो ये आया था श्लोक, इसी के ऊपर जन को ये दीपशिखा की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट आ जाता है दस कुमार चरित से स्थान कस्य मूल स्त्रोत है वर्तते। इसका मूल स्त्रोत है स्कंद पुराणम महाभारतम बृहत कथा मंजरी या रामायणम। तो इसमें जो हमारा रहेगा ये जो ऑप्शन बी में आया है, तो ये बृहत कथा मंजरी है। गुणाढ्य की है बृहत कथा, तो उसी का है ये। नेक्स्ट है बृहत्त्रयी इति संज्ञा कानि महाकाव्यानि गृह्यन्ते। बृहत्त्रयी के रूप में आते हैं, कौन कौन से आते हैं ये? अब इनमें देखें तो एक लघुत्रयी होता है, एक बृहत्त्रयी होता है। तो यहाँ पर बृहत्त्रयी है, बृहत्त्रयी में आएंगे जो ऑप्शन बी में है। किरातर्जनियम महर्षि भारवी का है, शिशुपाल माघ का है, नैषधीय श्रीहर्ष का है। तो ये आते हैं बृहत्त्रयी में। अगर एग्जाम में लघु वाले आ जाए लघुत्रयी, तो यहाँ पर कभी भी आ जाता है लघुत्रयी के रूप में, तो महर्षि कालिदास है, महर्षि कालिदास। क्योंकि ये जो तीन आए थे रघुवंश, मेघदूत और कुमार संभव, ये लघुत्रयी में आते हैं और महर्षि कालिदास के द्वारा ये लिखे गए हैं। नेक्स्ट है अल्पक्लेशमणम दारिद्र्यम अनंतकम दुखम हिति वाक्यम कह कम प्रति कथ्यते। तो ये किसने किन के प्रति कहे थे? विदुष्क है चारुदत्तम, विट है विदुष्कम, चारुदत्त है विदुष्कम, ये स्कार विटम प्रति। तो ये जो कहे गए थे जो ऑप्शन बी में आए हैं, तो चारुदत्त ने कहे थे ये और विदुषक के प्रति। तो इसमें जो चारुदत्त विदुषक कहता है कि मृत्यु कम कष्ट वाली होती है, किंतु जो दरिद्रता है गरीबी वो कभी न समाप्त होने वाला दुख है। मृत्यु तो है, मृत्यु में तो क्या 2-4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, इतने दिन ही जो रोना धोना होता है, उसके बाद जो है उसको भूल जाते हैं। लेकिन जो एक गरीबी जो होती है, जब तक व्यक्ति का जीवन है तब तक
वो दुख झेलता रहता है। तो इसी को लेकर यहाँ पर ये कहा गया था। और अब इससे समझ गए होंगे आप, यहाँ पर मृच्छकटिकम में से है मिट्टी गाड़ी वाली घटना जो हुई थी इसमें अक्षय में। तो मृत्यु क्या है, कम कष्ट वाली होती है, किंतु दरिद्रता कभी न समाप्त होने वाला दुख है। तो ये चारुदत्त कविदूषक के प्रति है। नेक्स्ट है कूटनीति प्रधानम नाटकम अस्ति अभिज्ञान शकुंतलम उत्तरामचरितम मुद्रा राक्षसम या वेणी संहारम। तो कूटनीति प्रधान नाटक है। कूटनीति वाला जो है ये ऑप्शन सी में है, मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट है शिशुपाल वधस्य प्रथम सर्गे प्रयुक्त छंद अस्ति। शिशुपाल वध का जो प्रथम सर्ग है इसमें छंद है वह संस्थ मालिनी शार्दुल विकृतम या भुजंग प्रियतम। तो यहाँ पर जो इसमें है ये जो ऑप्शन ए में है, तो यहाँ पर जो इसमें वसंत जो है छंद है, जातो तो वसंत मोदरितम जरो। नेक्स्ट है पिसंग मोज, ये एक पंक्ति है यहाँ पर, इति विशेषण महाकाव्यम सूच्यते। तो इसमें जो विशेषण है ये जो देखें तो जो ऑप्शन डी में है नारद मुनि, इनके लिए आया था ये, जब ये महर्षि नारद जो आकाश मार्ग से उतर रहे हैं इंद्र मुनि का संदेश लेकर, और श्री कृष्ण जो है इनके महल की ओर जा रहे हैं। तो ये विशेषण जो महर्षि नारद के लिए आया था। नेक्स्ट है निषद्देशेन संबंधित पात्र से नाम अस्ति। दमयंती पथिका नला या हंस है, निषद्देश से संबंधित पात्र का नाम, और जो यहाँ पर आया है ऑप्शन बी में तो ये राजा नल है। उसके बाद है मदेक पुत्र जन्य जरातुरा इति कथनमस्ति हंसस्य पथिकस्य नलस्य या भीमस्य। तो किनके है कथन ये, जो ऑप्शन ए में आए हैं तो ये हंस जो है हंस के हैं। जब राजा नल जो है हंस को पकड़ लेता है तब जो ये हंस जो है उनसे कहते हैं कि मैं अपनी जो माता उसका अकेला पुत्र हूँ और मेरी जो पत्नी है उसने भी अभी जो है पुत्र को जन्म दिया है, उन सभी का जो कमाने वाला मैं एक ही हूँ। तो आप जो है मुझे पकड़ते आपको दया नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं मर गया तो क्या मेरे पीछे में भी मर जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है नैसे चरिते प्रयुक्त अंगिरस हैं, अद्भुत श्रृंगार हैं, करुणा या वीर हैं। तो इसमें रस है, और नैसचरित क्योंकि इसमें प्रेवर्णन है तो इससे आप जो एकदम से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर श्रृंगार रस है। अब एग्ज़ाम में जो है ये यहाँ तो जो याद भी हो चुका होगा सभी के, श्रृंगार रस है। अब यहाँ पर जो है इसमें एग्ज़ाम में एक और बात पूछी जाती है कि ये जो राजा थे नल ये कौन से देश के थे। तो ये थे निषद के। और जो ये दमयंती है ये कौन से देश की थी, तो ये थे विदर्भ देश की राजकुमारी। उसके बाद है लघुत्रयीति संज्ञा प्रस्थित काव्यत्रयस्य प्रणेता। तो यहाँ पर ये वही आ गया जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में बात की थी। तो लघुत्रयी के लिए जान जाते हैं यहाँ पर, तो कौन है जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो ये महर्षि कालिदास हैं। नेक्स्ट है अधस्तनेषु उपजीव्य काव्यम आश्रितम नास्ति। उपजीव्य काव्य में नहीं है, अभिज्ञान शकुंतलम उत्तरामचरितम मृच्छकटिकम या नैषधीय चरितम। तो उपजीव्य महाकाव्य में नहीं है, और ये जो ऑप्शन बी में है, क्योंकि ये मृच्छकटिकम क्या है कि जो नाटक का रूपक का दूसरा वेद होता है प्रकरण, तो ये उसमें से है। और ये जो अभिज्ञान शकुंतलम ये इसका उपजीव्य काव्य देखें तो महाभारत है, शकुंतलोपाख्यान, तो नैषधीय ये भी उसी में से है, वन पर्व में से महाभारत के, और उत्तरामचरित ये रामायण में से है। नेक्स्ट है अधस्तनेषु महाभारत आश्रितम अस्ति। तो यहाँ पर महाभारत पर आश्रित है, इनमें कौन सा है, तो इनमें देखें ये जो ऑप्शन ए में है शिशुपाल वध, यही क्या महाभारत पर आधारित है। महाभारत का जो ये सभा पर्व जो है उसमें से है ये।
इसमें जो श्री कृष्ण जो है शिशुपाल की 100 गलतियाँ तक जो है इनके 100 गलतियाँ माफ़ कर देते हैं। उनको बार बार समझाते हुए कि तुम 100 गलती तक मत पहुंचना, अगर तुमने 100 में 101 भी कर दी तो मैं जा तुम्हारा सिर जाओ धड़ से अलग कर दूंगा। लेकिन ये जो है फिर भी नहीं मानते हैं और 100 के बाद भी जो है इनके गलती करते हैं, इनको अपमानित करते हैं। तो फिर ये जो अपने चक्कर से इनका सर धड़ से अलग कर देते हैं। तो इसी के ऊपर है ये। नेक्स्ट है रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसस्यति पंकज श्री इतम विचित्यंती कोशगते दिविरेप हंत हंत नलिनी गजम उजहारा श्लोकस्मिन् कोशगत द्विरे पदेन कवि अभिप्रायस्ति। तो ये श्लोक आया था और जो ये मेघदूत है सॉरी जो शिवराज विजय है उसमें है ये। तो यहाँ पर ये जो कोशगत द्विरेप जो है इससे अभिप्राय क्या था, और इसका जो अभिप्राय है ऑप्शन बी अर्थात अफजल खान से है। नेक्स्ट है कुथे नगेंद्रम इव इंद्रम वाहनम इति उपमा सूचक वाक्य शिशुपाल वधे लक्षिता नार शिशुपाल श्री कृष्ण या हिरण्यकशिपुः। तो यहाँ पर जो ये उपमा सूचक वाक्य के द्वारा जो है जो ऑप्शन ए में है, तो ये नारद जो है इनको लक्षित किया गया है। कुथे नागेंद्रम इव इंद्र वाहनम। नेक्स्ट है मदनिका इति स्त्री पात्रम तिष्ठति। ये मदनिका पात्र है और इनमें से कहाँ पर है, उत्तरामचरित, रत्नावली, मृच्छकटिक या कादम्बरी में। तो कौन से में है ये, और जो ऑप्शन बी में है अर्थात ये मृच्छकटिक जो है उसमें है। मृच्छकटिकम की नायिका वसंत सेना जो है प्रसिद्ध गणिका थी और उसी की दासी का नाम ये मदनिका है। उसके बाद है मृच्छकटिके राज श्यालकस्य भाषा थी। मृच्छकटिकम में जो राजा का साला था शिकार उसकी भाषा है मागधी शिकारी शौरसेनी या महाराष्ट्री। इसमें जो भाषा है ये जो ऑप्शन सी में है। तो राज श्यालक की भाषा जो शिकारी जो ये मानी गई है, शिकारी अर्थात प्राकृत, प्राकृत ये वाली है प्राकृत। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है अन्य झटिति घटेति विधिर अभिमतम अभिमुख बुता है उक्तिम रत्नवल्याम वर्तते। तो ये जो उक्ति है रत्नवली में है योगेंद्रायण से सूत्रधार से उदयन से या रत्नवल्या। तो यहाँ पर ये किन की है, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो किन की है, ये सूत्रधार की है। तो सूत्रधार जो थे उनके द्वारा कही गई थी। नेक्स्ट है संधिच्छेद कर्मण है वर्णम प्राप्यते। संधिच्छेद जो कार्य हैं ये प्राप्त होते हैं विज्ञान शकुंतलम, शिशुपाल वधे, उत्तरामचरित या मृच्छकटिके। तो ये प्राप्त होते हैं जो ऑप्शन डी में है अर्थात ये मृच्छकटिकम में है। इसी में है ये संधिच्छेद नाम का जो अंक, तीसरा जो अंक है उसका नाम है तीसरा। तो तृतीय अंक कह सकते हैं आप, तृतीय। उसके बाद है मृच्छकटिके प्रथम अंक से नाम, प्रथम अंक का नाम अलंकार न्यास, मदनिका, सर्वलेख, संधिच्छेद या दूतकर संवाहक। तो प्रथम अंक का जो नाम है और 10 अंक थे इसमें। तो प्रथम अंक का नाम क्या है, जो ऑप्शन है ए में अलंकार न्यास, ये प्रथम अंक है। द्वितीय जो अंक है उसका नाम दूतकर संवाहक है। तीसरा जो अंक है उसका नाम था संधिच्छेद, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था, तीसरा अंक संधिच्छेद था। और चतुर्थ जो है उसका नाम है मदनिका सर्विलक, ये चतुर्थ है। पंचम अंक जो है उसका नाम था दुर्दिन। षष्ठम परिवहन विप्रिय, सप्तम अंक है आर्यक अपहरणम, आठवां है वसंत सेना मर्दन, नौवां है व्यवहार और 10वां है संहार। नेक्स्ट आ जाता है रत्नावली नाटिका है स्वरूपम वर्तते। रत्नावली जो नाटिका इसका स्वरूप नाटक प्रकरण का मिश्रित स्वरूप है, बाण और डेम का मिश्रित स्वरूप है, प्रकरण और समकार का मिश्रित स्वरूप है, या सट्टक और प्रश्न का मिश्रित स्वरूप है। तो ये जो रत्नावली नाटिका इसका स्वरूप बताना था यहाँ पर। इसके स्वरूप की बात करें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो नाटक और प्रकरण जो है इनका मिश्रण यहाँ पर ये माना गया है। रत्नावली जो है नाटिका है जो श्रीहर्ष के द्वारा लिखी गई थी।
तो ये नाटक और प्रकरण के मिश्रण का स्वरूप है। उसके बाद है रत्नवली नाटिका है नायिका है। रत्नवली नाटिका के नायक का नाम मतलब कौन सी प्रवृत्ति के हैं यहाँ, क्योंकि 4 प्रकार के जो नायक हैं, तो धीर प्रशांत, ललित, धीरोदत्त या धीर उदात या धीरोदत्त। तो यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन है सी वाले, तो रत्नावली नाटिका के जो नायक है ये धीर ललित प्रवृत्ति के हैं। नायक इसमें ये उदयन है, और जो ये धीरोदात है ये है जो राजा दुष्यंत हैं, और जो भीम है इनको धीर उदत्त माना गया है। ये जो है ये भीम है। नेक्स्ट है दुर्योधन से शासन व्यवस्था में ज्ञातुम युधिष्ठिरेण का प्रेषित है। तो दुर्योधन की शासन व्यवस्था को जानने के लिए युधिष्ठिर ने भेजा था सहदेव, नकुला, वनेचरा या धृष्टद्युम्न है। अब यहाँ से भी आपसे एकदम से समझ गए होंगे यहाँ से, तो दुर्योधन की शासन व्यवस्था को जानने के लिए भेजा था, कहाँ से लिया गया है ये, तो किरातार्जुनीम जो उसमें से है, तो शासन व्यवस्था के लिए किसको भेजा था, जो ऑप्शन बी में है, तो भेजा था वनेचर को। द्वैतवन जो उसमें आया था ये। नेक्स्ट आ जाता है सूर्य सम्यात किम भवति। भुवन ज्ञानम विप्रकृष्ट ज्ञानम नक्षत्र या पर श्रीरावेश है। तो इसमें जो माना गया है ऑप्शन ए को, भुवन ज्ञानम, सूर्य में संयम करने से योगी को सभी लोकांतर अर्थात जो सभी 14 भवन हैं इन लोकों का ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट है बेनी संहार नाटक से रचिता महर्षि कालिदास, भट्ट लक्ष्मीधर, भारवी या भट्टनारायण। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, अब तो आपके याद हो चुके होंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो बार बार आ चुके हैं और आपको एकदम से देखते ही याद हो जाना चाहिए। जो ऑप्शन किस में है, डी में है, भट्टनारायण के द्वारा। और विक्रम ऋषि महर्षि कालिदास ने लिखा था, किरातार्जुनीय भारवी, देव ग्रंथावली। अब ये नए हैं यहाँ पर भट्ट लक्ष्मीधर, तो इनके द्वारा लिखा गया है देव ग्रंथावली, ये वाला देव ग्रंथावली, देव ग्रंथावली। तो ये इनका है भट्ट लक्ष्मीधर का। 12वीं दो ये किरातार्जुनीय में है। उसके बाद है बोधचरित महाकाव्य प्रमुख रस है। इसमें रस है और कौन सा है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो कौन सा है, शांत इसमें रस है। और अभिज्ञान शकुंतलम में श्रृंगार, उत्तरामचरित में करुण, बोधचरित में शांत है। उसके बाद है हर्षचरित क्या है, तो ये क्या है, एक आख्यायिका है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। हर्षचरितम क्या आख्यायिका है, कादम्बरी क्या है, कथा है, और मृच्छकटिकम क्या है, एक प्रकरण है, प्रतिमा नाटकम क्या है, कि ये नाटक है। उसके बाद है वासुदत्ता कस्य राजस्य राजकन्यासीत। अब यहाँ पर आया है वासुदत्ता कौन से राज्य की जो राजकन्या थी ये, अवंती, मगध, कौशंबी या गांधार देश की, तो ये थे अवंती की, जो ऑप्शन ए में है। वासुदत्ता जो है ये अवंती के जो राजा थे चंड प्रदोत महासेन, इनकी पुत्री थी ये, और इसका विवाह हुआ था कौशंबी के राजा से। अब राजा आ जाते हैं कई बार, तो एक कौशंबी के राजा थे उदयन जिनके साथ होता है। तो वासुदत्ता थी अवंती की और उदयन थे कौशंबी के, जो ये है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है रघुवंश महाकाव्य कस्य वंश से राजा वर्णन विद्यते। रघुवंश महाकाव्य में किस वंश के राजा का वर्णन है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो इसमें जो वर्णन हुआ है, ये जो ऑप्शन ए में है, इक्ष्वाकु जो है इस वंश के थे। इसमें इनका कुछ वर्णन बताया गया है, जैसे ब्रह्मा जी से मारीच का जन्म हुआ था, मारीच के पुत्र कश्यप हुए थे, कश्यप के विश्वान और विश्वान के वैश्वत मनु ये हुए थे। फिर वो जो वैश्वत मनु थे, इनके आगे 10 पुत्र थे, जिसमें से एक ये इक्ष्वाकु थे। तो इक्ष्वाकु ने फिर अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया था। तो इस प्रकार का कुछ कुल है इनका। और ये जो वैश्वत मनु हैं, इनके जो 10 पुत्र हैं वो कौन कौन से थे, जिसमें इल, इक्ष्वाकु, कुशनाभ, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली,
शरियाती परिषद। तो इस प्रकार के थे। नेक्स्ट आ जाता है शिशुपाल वधस्य सर्ग संख्या। शिशुपाल वध में सर्गों की संख्या कितनी है, और ये है ऑप्शन बी वाली, तो ये 20 है, 20। नेक्स्ट है अदूरवर्तिनी सिद्धि में राजन्वित गण्यतात्मन है रघुवंश ये मुक्ति ही कस्य है। तो ये यहाँ पर इसमें उक्ति है और ये है ऑप्शन ए वाली, तो वशिष्ठ जो है उनकी है ये। उसके बाद है संप्रधानेषु तपोधनेषु गुणम ही दहात्मकम अस्ति तेज है सपर्श अनुकूला इव सूर्यकांत। तो ये श्लोक है तत्पदेन किम घोते, तत्पद से क्या अर्थ लिया गया है यहाँ पर, धन, तेज है, समय या तप है। तो यहाँ पर जिसका अर्थ है जो ये ऑप्शन जैसी में है, तेज है। उसके बाद है श्रृंगार प्रकाश है के लिखित है, श्रृंगार प्रकाश लिखी गई है भोजराजेन, भर्तृहरि, भरतेन या विश्वनाथेन। तो श्रृंगार प्रकाश के जो रचयिता इनमें से जो ऑप्शन ए में है भोजराज, तो इनकी है ये। नाट्यशास्त्र भरतमुनि का था और इनके द्वारा लिखा गया था। और जो महर्षि भर्तृहरि है इनके 3 शतकों के लिए इनको जाना जाता है। इसके अलावा जो वाक्य पद्यम है वो भी इनके द्वारा लिखा गया था। और जो महर्षि विश्वनाथ है इनको तो आप जानते हैं, साहित्य दर्पण लिखा गया इनका, परिच्छेदों में है, 10 परिच्छेद है इसमें। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास थी और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो इसमें फिर हम इसे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।